नमस्कार दोस्तों, डेट टू डोमिनेंस सीरीज की इस दूसरी कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने तय किया है, हमारी इस पूरी सीरीज का हर वीडियो महान उद्योगपति रतन टाटा सर को समर्पित होगा। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमें सिखाया है कि असफलता भी एक नए सफर की शुरुआत होती है। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब सपने आसमान छूने की चाह रखते हैं, तब कठिनाइयां भी तूफान की तरह आती हैं, लेकिन वही लोग इतिहास बनाते हैं जो इन तूफानों से डरने के बजाय अपने पंख फैलाकर आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी है सुज़लोन एनर्जी की, जिसने खुद को कर्ज के भंवर से निकाला और रिन्यूएबल एनर्जी की दुनिया में नए कीर्तिमान स्थापित किए। 1995 में तुलसी तांती द्वारा स्थापित सुज़लोन एक समय पर दुनिया की सबसे बड़ी विंड एनर्जी कंपनियों में गिनी जाती थी। कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में नए मापदंड स्थापित किए और भारत का नाम ग्लोबल एनर्जी मार्केट में ऊंचा किया। लेकिन एक्सपेंशन के जुनून और ग्लोबल एम्बिशंस ने सुज़लोन पर भारी कर्ज का बोझ डाल दिया। इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ते कंपटीशन और ऑपरेशनल चैलेंजेस के चलते 2012 से 15 के बीच सुज़लोन पर संकट के बादल छा गए। कंपनी पर कर्ज इतना बढ़ गया कि उन्हें अपने कई महत्वपूर्ण एसेट्स बेचने पड़े। उस कठिन दौर में सुज़लोन के सामने कई चुनौतियां थी। ऑपरेशंस बंद हो गए थे, इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट चुका था और एम्प्लॉयज के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो सुज़लोन का सफर अब यहीं खत्म हो जाएगा। प्रयत्नम ते वश्यम भाव्यम फलेनाभिषिच्यते, यानी कि प्रयास करना आवश्यक है क्योंकि प्रयास ही सार्थक फल लेकर आते हैं। तुलसी तांती ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि सुज़लोन को इस तूफान से उबारना है और एक बार फिर पंख फैलाकर नई उड़ान भरनी है। कंपनी ने मुश्किल समय में स्मार्ट स्ट्रेटजीज अपनाई। सुज़लोन ने अपने इंटरनेशनल एसेट्स बेचे और भारतीय बाजार पर फोकस किया, जहां रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ रही थी। ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग की गई और इनोवेशन पर जोर दिया गया। कर्ज घटाने के लिए सुज़लोन ने अपने प्रमुख एसेट सैनवियन को बेचने का साहसी कदम उठाया। इस कदम से न केवल डेट कम हुआ, बल्कि कंपनी को अपनी कोर बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिला। धीरे धीरे संकट के बादल छंटने लगे। सुज़लोन ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में बढ़ते अवसरों का पूरा फायदा उठाया और नए कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए। 2019 तक सुज़लोन की फाइनेंशियल स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ। इन्वेस्टर्स का भरोसा लौटने लगा और कर्ज भी काफी हद तक कम हो गया। सुज़लोन प्रॉफिटेबिलिटी की राह पर लौट आई। तूफान चाहे जितना भी तेज हो, पंख फैलाने वाले परिंदे उसे पार कर ही जाते हैं। आज सुज़लोन एक बार फिर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अग्रणी कंपनियों में गिनी जाती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हम सही दिशा में प्रयास करते रहें तो सफलता अवश्य मिलती है। सर्वं प्रयासेन साध्यम, अर्थात प्रयास से ही सब कुछ संभव है। सुज़लोन ने ये साबित कर दिया कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। सपनों की उड़ान वही होती है दोस्तों, जिसे सिर्फ देखा नहीं बल्कि सच कर दिखाया जाए। सुज़लोन की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो मुश्किल समय में से निकल रहा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हौसले बुलंद हो और दिशा सही हो तो कोई भी बाधा हमें कभी भी रोक नहीं सकती। ऐसी ही और प्रेरक कहानियां जानने के लिए हमारी डेट टू डोमिनेंस सीरीज को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। रतन टाटा सर को समर्पित इस सफर का हर एपिसोड आपके लिए प्रेरणा और सीख से भरा हुआ है। हमारे साथ जुड़े रहें और देते रहें अपने सपनों को उड़ान। अगली बार फिर मिलेंगे, फिर किसी नए किस्से, नए अफसाने के साथ। रखिएगा आपका ख्याल। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।